ये लूसेंट बुक एग्जाम को क्वालिफाई करवा सकती है, एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकती है। आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि लूसेंट को कैसे पढ़े। जय हिंद एवरीवन, भाग्यश्री फ्रॉम दिस साइड। होपफुली ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप में से काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस साल एसएससी के कैलेंडर में आई हुई बम्पर वैकेंसी में किसी ना किसी वैकेंसी में फाइनल सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर आपके अंदर क्रेज था। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी कब आएगी कब आएगी, और अब एक नहीं दो नहीं पूरी पांच वैकेंसी दिल्ली पुलिस के अंदर आ चुके हैं, जिसमें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के समकक्ष दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस AWTPO वायरलेस ऑपरेटर, दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल और दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर जो कि CPO के थ्रू अलग से भरी जाती है। 5 वैकेंसी आपके पास इस बार है दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करनी, जिसमें कि आपको काफी सारे स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि मैम हम जीके की तैयारी कैसे करें, स्पेशली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको जीके को प्रिपेयर कैसे करना है। बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है जीके को लेकर ही, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक थोड़ा बोरिंग सब्जेक्ट भी है और याद भी नहीं होता है। इसमें कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल हो चाहे आपका सब इंस्पेक्टर हो, दोनों ही एग्जाम में जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। लगभग 50 नंबर का आपका जीके यहाँ पर रहता है, और बाकी एग्जाम में आप देखें तो किसी में 20 का है, किसी में 25 का है। अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जीके को तैयार करके चलेंगे तो आपके बाकी एग्जाम भी कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि एक अच्छी तैयारी अगर आप जीके में करेंगे तो ये नहीं तो दूसरा एग्जाम पर क्लियर जरूर होगा, क्योंकि एक अच्छी तैयारी से ही एग्जाम आपका फाइनली क्लियर होगा। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि मैम हमें जीके को कैसे तैयार करना है बेसिक से उस लेवल तक, ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन कर पाए, क्वेश्चन की अप्रोच लगा पाए। उसके लिए पर्टिकुलर मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की इस वीडियो में पर्टिकुलर मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि लूसेंट को कैसे पढ़े। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कंटिन्यूस पूछ रहे थे कि क्या आज की इस कंपटीशन को देखते हुए लूसेंट पढ़ना इनफ है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि क्या 354 पेज की ये लूसेंट बुक एग्जाम को क्वालिफाई करवा सकती है, एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकती है। और थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट यही कि इस बोरिंग सी बुक को कैसे पढ़ा जाए। आज की इस वीडियो में मैं इन तीनों ही टॉपिक पर चर्चा करने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक आप देखना, हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए तो इसको टॉक्स पर आप देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि क्या 354 पन्ने की ये लूसेंट आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवा सकती है। मैं आपको बता देती हूँ कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि ये बुक आप देखेंगे तो 90 to 95% स्टूडेंट्स के पास होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बुक की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आपकी जीके को लेकर आपके बेस को क्लियर करती है ये बुक, तभी तो 90 to 95% स्टूडेंट के पास ये बुक है। वो स्टूडेंट जो 2018 से पहले अपनी तैयारी करते थे, जिनको नहीं पता था, इवन मुझे भी नहीं पता था कि जीके के लिए कौन सा सोर्स बेटर है, लगभग सबके भी पास लूसेंट थी। और सच माने ना तो लूसेंट को पढ़कर भी आप बहुत से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। पर्टिकुलर दिल्ली पुलिस के लिए मैं बात करती हूँ तो लूसेंट आपके लिए पनीशिया है, यानी कि रामबाण है, पर सफिशिएंट नहीं है। मतलब आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए लूसेंट तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसके साथ ही साथ आपको एक दो बुक और पढ़नी है, और PYQ आपको जरूर लगानी है। तो मैं बता देती हूँ कि इस बुक को आपको कैसे पढ़ना है। दूसरा इसमें आपका पॉइंट था कि मैम इस बोरिंग सी बुक को हम कैसे पढ़े। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस लूसेंट को कैसे पढ़ना है। पहली बात तो ये कि मैं आपको ये फंडा नहीं बताऊंगी कि केवल 1 महीने में आप लूसेंट को पढ़ के अपना एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, क्योंकि ये इतनी बोरिंग बुक है ना, सच पूछो ना तो इसके कवर पे भी कुछ भी नहीं है। जैसे बाकी और पब्लिकेशन की बुक होती है, कहीं पे आपको चंद्रयान सा दिखाई देगा, कहीं पे आपको ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट दिखाई देंगे, जिससे कि आपको ऐसा लगेगा हाँ ये बुक अट्रैक्टिव है, इसको पढ़ा जा सकता है। बट ये बुक बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, इसका कवर पेज भी ऐसा ही है। और बाकी अगर आप इसको खोल के देखेंगे तो इसमें कोई भी ऐसा डायग्राम नहीं है, कोई भी कहीं भी किसी भी एंगल से आपको अट्रैक्टिव नहीं लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, बोरियत होती है इस बुक को पढ़ने में। दूसरी बात ये कि हो सकता है इसकी थोड़ी सी लैंग्वेज टफ हो, क्योंकि इसमें टू दी पॉइंट ही बात करी गई है, बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं करी गई है। तो इस बुक को पढ़ने में कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस बुक को कैसे पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में आप इसको कर जाएंगे, एक लंबी स्ट्रेटजी होगी जो आपको एग्जाम तक लेके जाएगी। और ये बुक को कम से कम आप 150 दिन, 160 प्लस दिन, यानी कि लगभग माने तो आप 6 महीने में ही कवर कर पाएंगे। मैं अपनी बता देती हूँ कि मेरे को इस बुक को 2-2.5 साल से ज़्यादा हो गया, बट इसका कुछ पोर्शन ऐसा है जिसको मैंने अभी तक नहीं छेड़ा है, बिकॉज ऑफ
कुछ एक दो सब्जेक्ट है जिसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, अर्थशास्त्र जिसमें, इकोनॉमिक्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, और साइंस की अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट साइंस था। तो मैंने सोचा कि इससे बेटर नोट्स तो मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं नोट्स से ज़्यादा अच्छे से कवर कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इस बुक को आपको कैसे पढ़ना है, इस बुक के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस बुक की शुरुआत आपको करनी है। ऐसा नहीं है, कुछ लोग आपको ये कहेंगे कि आप इसके 3 पेज एक दिन के मान के चलो, तो अगर आप जस्ट सपोज आप इसके 3 पेज, मैं आपको इसको खोल के समझाने की कोशिश करती हूँ कि इसके एक दिन के आप 3 पेज करोगे तो एक एक महीने में एक एक सब्जेक्ट कर लोगे। मैंने इस बुक को कैसे पढ़ना है उसके लिए बहुत सी वीडियोस पहले भी देखी थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कैसे पढ़ना है। तो जैसे 3 पेज अगर किसी ने बताया है तो 1 पेज ये, 2 पेज ये और 3 पेज ये। अब इसमें आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे क्या करना है, और इसका सिंपल फंडा ये है कि पहली ही बार में आपको ये बुक याद भी नहीं होगी, समझ भी नहीं आएगी और बहुत बोरिंग लगेगी। आपको क्या करना है, जब भी आप इस बुक को उठाओ तो शुरुआत उस सब्जेक्ट से करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट है उससे आप कर सकते हैं। जैसे सपोज कि किसी का आर्ट्स बैकग्राउंड सब्जेक्ट रहा है, तो या फिर किसी की हिस्ट्री में अच्छी कहीं तो नॉलेज है, या फिर हिस्ट्री में अच्छी पकड़ है तो वो हिस्ट्री से शुरुआत कर सकता है। या फिर अगर हम बात करते हैं कि किसी का कॉमर्स एज ए बैकग्राउंड सब्जेक्ट रहा है तो वो इकोनॉमिक्स से इसकी शुरुआत कर सकता है। या फिर जैसे मैं अपनी बात करती हूँ तो मेरे को साइंस को एक तरफ रख के ज्योग्राफी एक अच्छा सब्जेक्ट लगता था, तो मैंने इस बुक की शुरुआत ज्योग्राफी से करी थी। और आप मानेंगे नहीं, जब भी मैं इस बुक को उठाती थी तो ज्योग्राफी ही खोल के बैठ जाती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने उसका 80 to 90% कवर कर रखा था। जब भी खोलो ज्योग्राफी पढ़ने लग जाती थी। तो अभी आपको कैसे करना है, जब आप इस बुक की शुरुआत करें तो वो सब्जेक्ट उठाना है जो कि आपका इंटरेस्टिंग और फेवरेट सब्जेक्ट हो। इंटरेस्टिंग टॉपिक को से शुरुआत करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ कर पा रहा हूँ, मतलब हो पा रहा है, और काफ़ी सारी चीज़ें आपके लिए आसान होती जाएगी। करना क्या है, आपको सिंपली इस बुक को पढ़ने के लिए आपको ये चीज़ समझनी होगी कि मुझे कौन सा पोर्शन छोड़ना है। 354 पन्ने की ये बुक, पूरी बुक इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे, इसकी थ्योरी पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है और किस टॉपिक को मुझे अंडरलाइन करने की या हाईलाइट करने की ज़रूरत है। एक टॉपिक को आप जब 3 बार पढ़ेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझाती हूँ, आपने इतिहास खोला है, ठीक है। इतिहास इसमें 3 भागों में डिवाइड है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। लगभग, क्योंकि मेरे पास ये पुराना एडिशन है तो इसमें 65 पेज की इतिहास है। आप इसका न्यू एडिशन भी ले सकते हैं जिसमें कि 68 समथिंग पेज या 70 समथिंग पेज की आपको ये इतिहास मिलेगी, ठीक है। अब करना क्या है आपको, इसमें जैसे आपने प्राचीन भारत खोल लिया, ठीक है, इससे इसकी शुरुआत करिए, भारत का इतिहास। शुरुआत में ये थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको कम से कम जब भी शुरुआत करो तो 2 टॉपिक करने हैं एक दिन के। 2 टॉपिक को आपको सिर्फ रीड करना है। अब ऐसे नहीं लेना कि मेरे को समझ नहीं आ रहा, याद नहीं हो रहा, पहली बार में सिर्फ रीड करना है। तो जब आप रीड करेंगे, इतनी थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें हो सकता है ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट हो। और जब आप रीड करते जाए तो खुद से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें कि इस पूरे पोर्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा हो सकता है, ठीक है। उसके साथ ही साथ जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, अब उसकी कोई भी PYQ आप ले सकते हैं। बहुत सी PYQ मार्केट में अवेलेबल है, आप किरण की ले सकते हैं, आप घटना चक्र ले सकते हैं, जो भी आपको लगे। या फिर ऑलरेडी अगर आपके पास में कोई भी PYQ हो जिसमें SSC की सारे एग्जाम इंक्लूड हो, उससे आप हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपने ये टॉपिक शुरू किया, उसमें प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, अब इसमें केवल थ्योरी सी है, यहाँ कुछ काम का नहीं, यहाँ है मटेरियल काम का, जिसमें कि आपको वेद के बारे में बताया गया है। 4 प्रकार के वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। यहाँ ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपने दूसरा एक पोर्शन शुरू किया जिसमें कि आपने लेखक पढ़े, जिसमें यूनानी लेखक और उसके बाद में चीनी लेखक और अरबी लेखक, ठीक है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि किताबुल हिंद किसने लिखी या तहकीक ए हिंद किसने लिखी, अलबरूनी ने। क्योंकि इतना पोर्शन जब आप पढ़ेंगे ना तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़रूरी है पहले इसकी थ्योरी पढ़ना, पढ़ने के बाद में दोबारा से जब इसको पढ़ने बैठेंगे ना तब हाईलाइट करना, अंडरलाइन करना, और थर्ड टाइम जब आप इसको पढ़ेंगे तो केवल हाईलाइटेड पॉइंट पढ़ना। इतनी सारी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। कहने का मतलब ये था कि जब भी आप इसकी शुरुआत करें तो एक एक टॉपिक कंप्लीट करें, न कि पेज, ठीक है। पेज में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी छूट जाएगी, पर टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आपकी जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहेगी।
तो पहले दिन मान लीजिए आपने ये सारा टॉपिक किया, उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक की थ्योरी थी जिसमें कुछ भी काम की चीज़ नहीं थी। जब मैंने इसको पढ़ा तो मुझे सिर्फ यही चीज़ समझ में आई कि भारतवर्ष का जिक्र है वो हाथी गुम्फा अभिलेख में है। उसके अलावा पुरातत्व शास्त्र के पिता हैं सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। इतनी थ्योरी में और कुछ काम की चीज़ नहीं है। उसके अलावा ये कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य आपको एरन अभिलेख में मिला, ठीक है। अब जब आपने PYQ उठाए तो आपको समझ आया कि मैंने इतनी जो थ्योरी पढ़ी है उसमें से क्या काम की चीज़ें पूछी हैं। हाँ, वेद के बारे में कुछ चीज़ पूछी है तो वेद को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, या कुछ किसी भी वेद के बारे में कोई स्पेसिफिक चीज़ हो, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। अब PYQ से आपको समझ आया कि यार अभिलेखों से कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं क्या? हाँ, अभिलेख से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये पिंक जो बॉक्स है उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें दे रखी है ना, उनको रट डालो। और उनमें से भी ज़रूरी नहीं है कि सारे ही पढ़ने हैं। जिन अभिलेखों के बारे में या जिन पॉइंट्स के बारे में बार बार पूछा जा रहा है, स्पेशली आपको उन चीज़ों को याद कर लेना है, ठीक है। तो आज के लिए आपके लिए मान लीजिए ये 2 टॉपिक हो गए। थर्ड बार में आप याद करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें इतनी थ्योरी है। तो पूरी थ्योरी को पढ़ने के बाद में केवल 2 या 3 ही लाइन या सेंटेंस में कहूँ तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट मिलेंगे। तो ऐसे करके आपको टॉपिक पढ़ना है कि पहले दिन ये टॉपिक पढ़ लिया, दूसरे दिन मान लो सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है। अब ऐसा नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता पढ़नी है तो 1 पेज पढ़ लो, नहीं, पूरा टॉपिक आपको उसको पढ़ना है। और सिंधु घाटी सभ्यता तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले इससे पढ़ने के बाद में आप इसकी वीडियोज देखिए, उसके बाद में PYQ लगा लीजिए, ठीक है। और ऐसे करके आपको इसकी शुरुआत करनी है। ये तो मैंने शुरू से आपको खोल के दिखा दिया। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ज्योग्राफी से शुरुआत करी थी, तो मैंने ज्योग्राफी कैसे पढ़ा था। ज्योग्राफी मेरा काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, तो मैंने इसमें शुरुआत की इस थ्योरी को छोड़कर यहाँ से शुरुआत करी, जिसमें मुझे 1-2 काम की चीज़ लिखी, जैसे कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी, इसके बारे में और क्या क्या बातें हैं, वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में जैसे ये मान लीजिए सौरमंडल है, तो सौरमंडल को मैंने एक साथ पढ़ा। अगर एक टॉपिक की शुरुआत कर रहे हो ना तो एक साथ पढ़ के उसको कंप्लीट करो। पूरा सौरमंडल यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ डाला, और जितने भी ग्रह हैं, उपग्रह हैं, छोटे या बौने ग्रह हैं, IAU के प्राग सम्मेलन में से बौने ग्रह को कब अलग किया गया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद में मुझे ये समझ आया कि लास्ट में जाके ग्रह से लेकर 1-2 चीज़ें वो पूछी जाती है, नीला ग्रह है, ठंडा ग्रह है, ठीक है। उसके अलावा कोई भी ग्रह को कोई स्पेसिफिक उपनाम दे रखा है वो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ थ्योरी पढ़ने के बाद में ये समझ आया इतनी थ्योरी से कि सिर्फ उपसौर और अपसौर ही इसमें इंपॉर्टेंट है। उपसौर का मीन्स क्या है, अपसौर का मीन्स क्या है, और ये घटना कब कब होती है। तो आप ऐसे करके एक टॉपिक जब पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ आएगा कि किस टॉपिक में से पूछा क्या जा रहा है। इतनी रामायण पढ़ने के बाद में सिर्फ उसका कंक्लूजन पर फोकस करना है कि कंक्लूजन क्या है, ठीक है। ऐसे करके मैंने अपने एक टॉपिक पढ़े। उसके बाद में जो टॉपिक भी मुझे इंपॉर्टेंट लगता था ना, क्योंकि इसको मैं एज ए नोट्स की तरह काम में लेती थी, इसके अलावा मेरे को और कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं थी। उसके अलावा जो मेरे पास नोट्स थे उसमें से कभी कभी पढ़ लिया करती थी। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगते थे, मान लीजिए कि मैंने ये सब पढ़ा, ज्वालामुखी पढ़े, पर्वत पठार पढ़े, महासागर पढ़े, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट मुझे लगा कि हाँ यार इंपॉर्टेंट है, तो मैंने उसको ऐसे यहीं पे साइड में लिख लिया कि जब मैं इसको पढ़ूंगी तो मैं हैंड टू हैंड इसको देखती जाऊंगी। चलो ये देख लिया। उसके अलावा जैसे मान लीजिए मैंने महासागर पढ़ा, जैसे ज्वालामुखी पढ़ी, ठीक है। अब पूरी ज्वालामुखी का इतना पेज पढ़ा, उसका कंक्लूजन मैंने यहाँ लिख लिया कि पूरी ज्वालामुखी में से सिर्फ ये चीज़ें कंक्लूड है, उसके अलावा कोई और चीज़ मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने अपने एक टॉपिक को किया। जैसे मैं ये महासागर पढ़ रही थी तो अफ्रीका के बारे में जितनी इंपॉर्टेंट लाइन थी जो बार बार एग्जाम में पूछी गई है वो मैंने यहाँ सारी राइट डाउन कर ली कि एक बार मैं ये थ्योरी पढ़ूंगी, दूसरी बार मैं इसको देखूंगी और इसको मुझे छोड़ना नहीं है। उसके साथ ही साथ जो पिंक बॉक्स में दिए हुए थे ना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आपको देखकर जाने की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कर करके आपको अपने एक टॉपिक कंप्लीट करने हैं। इसकी मैं बात करती हूँ, इस बुक में मैंने ज्योग्राफी पढ़ ली थी, हिस्ट्री का कुछ पोर्शन रह गया था, अर्थशास्त्र थोड़ा देखा था, पॉलिटी मैंने देखी थी, उसके अलावा साइंस मैंने नहीं देखी क्योंकि साइंस के मेरे पास में ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स थे और मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट भी था, तो मुझे लगा मेरे लिए इनफ है कि इसको छोड़ भी दो तो चल जाएगा। उसके बाद में मैंने इसमें से पढ़ा था विविध, क्योंकि विविध आपकी एग्ज़ाम को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप विविध को कंटिन्यू पढ़ते हैं ना तो 20 से 25 दिन में आप इसका विविध वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें कि कौन कौन सा टॉपिक आता है। इसमें आपका ये टॉपिक आता है, इसमें आपका टॉपिक आता है विज्ञान प्रौद्योगिकी, विविध और खेल कूद, और आपकी एग्जाम में 8 से 10 नंबर का ये पोर्शन होता है हर एग्जाम में। तो ये चीज़ें आप 20-25 दिन में कंटिन्यू कर लेंगे। अगर इस हिसाब से आप पढ़े ना तो इस पूरी
लूसेंट वाली बुक को आप 6 महीने के अंदर बहुत ही अच्छे से कर लेंगे। और इस बुक को करने का सबसे अच्छा तरीका यही था, सबसे पहले कि आपको वो सब्जेक्ट उठाना है जो आपका इंटरेस्टिंग हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट आ रहा हो, समझ आ रहा हो, ठीक है। उससे इसकी शुरुआत करनी है, लाइन बाय लाइन ऐसे ही पढ़ना है। जैसे कि मान लीजिए ज्योग्राफी से आपने शुरुआत करी तो पहले ज्योग्राफी पढ़ ली, उसके बाद में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री अगर नहीं समझ आ रहा तो 1-2 वीडियोस की हेल्प ले सकते हैं कि पर्टिकुलर एक टॉपिक उठाया, उसकी वीडियो देखी, इसमें से देखा, पहले इसमें से थ्योरी कर ली, फिर वीडियो देख ली, और फिर उसके बाद में PYQ लगाने से समझ आ गया कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, मुझे फोकस किस चीज़ पे करना है। ऐसे करके आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि खोल के आपने चलो 2 पेज ज्योग्राफी के लगा दिए, 2 पेज पॉलिटी के लगा दिए, 2 पेज हिस्ट्री के लगा दिए, ऐसा नहीं करना। एक ही सब्जेक्ट को खोल के एक कंटिन्यू तैयारी करनी है, कंटिन्यू उसको कंप्लीट करना है, उसके बाद में दूसरे सब्जेक्ट की ओर बढ़ना है। और हो सकता है आप 2-4 सब्जेक्ट अगर एक साथ लेकर चल रहे हो तो आप ऐसे भी चल सकते हैं, उसमें केवल आपको सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना होता है। बहुत सारी थ्योरी अगर आप 2-3 सब्जेक्ट की एक साथ पढ़ेंगे तो वो होच-पोच हो जाएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। इस बुक को पढ़ने के साथ ही साथ ज़रूरी होता है कि आपको इसके क्वेश्चन लगाने के लिए आप इस बुक की हेल्प ले सकते हैं। ये आपके पास में सब्जेक्टिव बुक है और ये आपके पास में ऑब्जेक्टिव बुक है। अब देखो मैंने खरीद तो ली थी पर मैंने पढ़ी नहीं थी, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल नोट्स की तरह यूज़ कर लिया था, तो काफ़ी सारे जब भी खोल के देख लेती थी तो इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स देख लेती थी। पर अगर आपको ये लगता है कि आपको याद नहीं हो रहा हुआ पढ़ा हुआ, तो ऐसे कर सकते हैं कि पहले दिन एक टॉपिक पढ़ा, फिर दूसरे दिन उसका रिविज़न किया, और जब तीसरे दिन आप नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं तो एक बार आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें सिंधु घाटी सभ्यता है, मैं खोल के दिखाऊं आपको, ये आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है। अब इससे जो क्वेश्चन बन रहे हैं, जो पिछली भी कई एग्जाम में आ रखे हैं, लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो उनकी आप हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि आपको समझ आएगा। अगर कोई ऐसा पोर्शन है जो बोरियत था या आपको नहीं समझ आया और उससे क्वेश्चन आ गया, तो आपको लगेगा कि हाँ एक बार और ध्यान देने की ज़रूरत है उस क्वेश्चन में, उस पोर्शन में। तो ऐसे कर करके आपका ये जो है टॉपिक क्लियर होता जाएगा और आपका जो काफ़ी सारा पोर्शन जीके का यहाँ से कवर होता जाएगा। इसके साथ ही साथ एक आपको PYQ बेस्ट बुक ले लेनी है, जो कि SSC की सारी एग्जाम्स कंक्लूड हो, SSC MTS से लेकर CHSL, CGL, CPO, उसके अलावा कोई भी ऐसे एग्ज़ाम जो SSC कंडक्ट करवाती हैं, उनके लिए एक PYQ बेस्ट बुक लेनी है, ताकि हर एक टॉपिक से आपको समझ आए कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, मुझे फोकस किस चीज़ पर करना है, कितना मेरे को कंटेंट पढ़ना है। क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी नहीं होता, सिलेक्टेड कंटेंट पढ़ना ज़रूरी है। इस पूरी बुक को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, इसकी थ्योरी लगाओ, इतनी थ्योरी की आप रीडिंग लगाओ जिसमें कि सिलेक्टेड मटेरियल आपको पढ़ना है, उन्हीं को अंडरलाइन करनी है। और जब आप खोल के बैठो तो जिसको आपने अंडरलाइन किया है केवल और केवल वही पोर्शन आपको पढ़ो, ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी नहीं हो और बोरियत भी नहीं हो। तो इस हिसाब से आपको ये बुक पढ़ लेनी है। पर्टिकुलर मैं अपनी बताऊं, जब मैं तैयारी करती थी तो मुझे नहीं पता था कि इसके अलावा और भी कोई बुक मार्केट में अवेलेबल है। जब मैंने दिल्ली पुलिस की तैयारी करी थी तो एक टाइम पे ये बुक्स मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स पे थी, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर यही रहता है कि जब कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होता है तो केवल वही सब्जेक्ट खोल के बैठ जाती, तो होता है ना जबान पे चढ़ जाती थी। ये बुक काफ़ी अच्छी तरीके से हेल्प करती है एग्जाम के लिए, स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए जो कि बिगिनर्स है, क्योंकि ये आपका बिल्कुल बेस है। कहीं ना कहीं तो हम हर एक स्टूडेंट के पास में मिल जाती है। आप लाइब्रेरी में जाते हो, अपने दोस्तों के पास जाते हो, कोई भी स्टूडेंट जो सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनमें से भी 95-98% के पास में ये बुक होगी। तो आई होप आपके पास ये बुक होगी, पर आपको मैंने जो ट्रिक बताई है उस हिसाब से आपको इस बुक को पढ़ना है, इसके पोर्शन को कवर करते जाना है। जब आप नया टॉपिक पढ़े तो पहले जो पुराना टॉपिक पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेना है। अगर लगे नोट्स बनाने की ज़रूरत है तो बिल्कुल ब्रीफ नोट्स बना सकते हैं आप, एक ग्राफ की सहायता से पॉइंट करते करते। जैसे एक सिंधु घाटी सभ्यता लिखा बीच में और इससे कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट निकलने तो सारे साइड में लिखते हैं, बस एक ही पेज में वो सारी चीज़ कवर हो जाए। ज़्यादा थ्योरी लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि काफ़ी सारा मटेरियल इसमें ऑलरेडी दे रखा है। इस बुक को आप एज ए नोट्स यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आई होप इस वीडियो में आपके सारे डाउट दूर हो गए होंगे। अगर इसके अलावा कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, समय मिलने पे आपके प्रश्नों का जवाब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश करूंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।